इसमें भी नहीं बैठेंगे क्या इस बार आप? मैं अब जब हमारे देखिए एससी सेल के जिला अध्यक्ष है बोले हैं तो गलत बात नहीं है। हाँ, एकदम साफ है, हम लोग का मंशा साफ है कि यहाँ से विपक्ष में बैठने मरता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जितना दिन में 13वां खत्म हो जाता है और 40वां में जाके उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। दौड़ते दौड़ते केस लगा रहे। नहीं, मैं सरकार के प्रतिनिधि से बात करूंगा। सर, ये भ्रष्टाचार आप बना रहे हैं या जेएमएम बना रही है? क्योंकि आपके प्रवक्ता टीवी चैनल पर कह रहे हैं कि यदि हम 40 का आंकड़ा पार करते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री होगा। जी सुनिए, तो यहाँ का 15 साल का विधायक क्या कर रहा है? कान में तेल लेके क्यों सोए हुए हैं? उनका काम नहीं, जनता सरकार तो आपकी है सर। सरकार हमारी, हम तो चल जाते हैं, हम तो नहीं देकर भ्रष्टाचार। झारखंड में चुनाव का दौर शुरू हो चला है। अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेतागण अपनी चुनावी रणनीति की तैयारी में लग चुके हैं। ऐसे में भला जन की बात कैसे पीछे रह सकती थी। आज जन की बात जमुआ विधानसभा में चाय पर चर्चा करने पहुंची और कई नेताओं से बात की, उनके मुद्दे पर बात की, आगे की रणनीति पर बात की। आप हमारी पूरी वीडियो को देखें और नमस्कार, मैं आशीष भदानी, आप देख रहे हैं जन की बात। चुनाव का माहौल है, कुछ मिनट, कुछ समय, कुछ दिन बच रहे हैं जब आचार संहिता लागू हो जाएगा और हमारे झारखंड में नेताओं की एक फौज खड़ी हो जाएगी जो कि जनता के साथ नए नए मुद्दे, नए नए बात के लेकर के उतर जाएंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ते हुए मैं गिरिडीह जिला अंतर्गत जमुआ प्रखंड में जमुआ विधानसभा के कुछ नेता लोगों से बात करता हूं। देखिए, यहाँ पर मेरे साथ मेहमान के रूप में है प्रखंड अध्यक्ष जेएमएम के श्री चीना खान जी, साथ में आप सर, आपका कांग्रेस से दावेदार हैं श्री अनिल जी। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। और आप सर? मोहम्मद बारिक अंसारी। मोहम्मद बारिक जी, आप भी कुछ कहेंगे? जरूरत पर कुछ कहेंगे। और कांग्रेस अनुसूचित मोर्चा के जिला अध्यक्ष है संतोष जी। तो सभी मुद्दे पर बात होगी, चाहे यहाँ रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, पलायन की बात हो, चाहे घुसपैठियों की बात हो। हम हर एक मुद्दे पर बारीकी से बात करेंगे। चूंकि विशेष तौर पर हमारे पास हमारे साथ अनिल जी है, मैं शुरुआत यहीं से करना चाहता हूं। सर, जहां तक हमारी जानकारी में आ रहा है या सूत्रों के हवाले से बात चल रही है कि यहाँ पर प्रथम दावेदार के रूप में आप जमुआ के विधानसभा से उम्मीदवार के रूप में, तो आपका क्या मोटिव होगा? कांग्रेस का क्या मोटिव होगा? तो कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के जो अलग के साथ जितने भी गठबंधन में सभी घटक दल हैं, हम सभी का एक ही मुद्दा रहेगा और हम लोग सभी साथ मिलके कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। एक साथ जो हम लोग का मोटिव है, एक साथ पूरा करने का कोशिश करेंगे। एक साथ करने का साथ जो हम लोग का जो घटक दल है, हाँ। जैसे जेएमएम है, माले है, राजद है, अभी हम लोग तो सभी गठबंधन में है और आगे देखिए क्या होता है, किस तरह का हम लोग का रणनीति बनता है। सबकी रणनीति एक साथ हम लोग लेके चलेंगे जैसा भी। ठीक है। और इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रखंड अध्यक्ष जो जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष है श्री चीना खान जी, उनसे बात। सर, तो अभी चुनाव में आप यहाँ क्या आपके कैंडिडेट रहेंगे, आपके उम्मीदवार रहेंगे या सिर्फ सहयोगी के रूप में रहेंगे आप? देखिए, 2019 में हम लोग गठबंधन से चुनाव लड़े थे और उसी के फोटो को रखते हुए हम लोग 2019 की तरह इस बार भी हम लोग 24 में चुनाव लड़ेंगे और हम लोग सरकार फिर से दोबारा बनाने जा रहे हैं। जनता के अपार सहयोग हमारे साथ है। हमने जनता का बहुत सारे काम भी किए हैं। जैसे मैं आपको हम बता देते हैं, बिजली बिल माफ़ी हमने किए, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम हमने किए, मैया सम्मान योजना देने का काम हमने किए, अनलिमिटेड पेंशन देने का काम हमने किए। यहाँ तक के बच्चियों का पढ़ाई का भी ख्याल हमने रखा। 14 साल से लेकर ताउम्र तक पेंशन देने का काम हम ही लोग ने किए। 14 साल में बच्ची का जो है हम लोग मतलब कि मैट्रिक तक के, शादी तक के, जो 18 साल तक के जो है उनको हम मतलब कि जितना भी पढ़ाई है खर्च जो है वो 40,000 रुपये तक हम देते हैं। 18 साल के बाद जब 19 में जाती है तो हम उनको जो है मैया सम्मान योजना के नाम से उनको हम 49 साल देते हैं। 50 जैसे क्रॉस करती है, 50 के बाद उसको पेंशन हम चालू करते हैं। तो ये हमारी सरकार की ऐसी सोच है कि हम हर घर में जैसे भी हो सरकार के द्वारा उनको लाभ पहुंचाने का काम हम लोग करते आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले बात है कि हम
चुनाव जीतने के बाद जब हम सरकार बनाए तो हमारा 2 साल कोरोना ले लिया, बचा हमारे पास 3 साल। 6 महीना तो हमको ईडी सीडी बीडी पका के हमको परेशान किया। 2.5 साल में हम इतनी योजना किए हैं कि अगर हम किसी से पूछ लेंगे तो सारी योजना भी नहीं बता पाएंगे। लेकिन हाँ, हर ग्रामीणों को हमने लाभ पहुंचाने का काम किए हैं और फिर से हम सरकार आ रहे हैं और हर ग्रामीणों तक हम लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। ये सत्ता पक्ष के प्रवक्ता है तो निश्चित यही बोलेंगे कि हम ग्रामीणों का, तमाम जनता का काम किए। और फिर से आप लोग यहाँ पब्लिक के रूप में है तो क्या लगता है इस बार जेएमएम को सपोर्ट करेंगे या यहाँ के गठबंधन जो इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार होंगे उनको सपोर्ट करेंगे? क्या जो इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार होंगे उनके साथ हम लोग तहे दिल से खड़ा हैं एकदम, हर तरह से। यहाँ तक के तो मैं कांग्रेस से जो जिला अध्यक्ष है उनसे मैं बात करता हूँ। संतोष जी, आपका इस विजन में क्या कहना होगा? आखिर आप घटक दल में हैं, क्या करेंगे? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद कि आज रात 7:30 पौने 8 बज रही है और आप अपना क्षेत्र में लगे हुए हैं चुनाव को नज़र देखते हुए। तो सबसे पहले मैं अनुसूचित मोर्चा का जिलाध्यक्ष हूँ, मगर हमारे घर जमुआ विधानसभा का खरड़िया गांव में पड़ता है। सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार ने जितना बढ़िया से काम किया 5 साल, इससे पहले रघुवर दास की भी सरकार रही, लोगों ने देखा वो शासन जब चला रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है। और यही हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार माननीय हेमंत सोरेन जी के हाथों में जब बागडोर को सौंपा गया तो आज देख लीजिए, चाहे वो अबुआ आवास हो, चाहे वो मैया सम्मान योजना हो, चाहे वो बिजली बिल माफी हो, चाहे वो कृषि लोन माफी हो। वो तो मैं सारा चीज आपके प्रवक्ता से सुन लिया, लेकिन हम भी कुछ सवाल करेंगे। जी हम तो आप सारा काम किए, बहुत काम किए, झोली भर भर के दिए होंगे, लेकिन इतना झोली देने के बावजूद भी आपके ही कांग्रेस नेत्री जो कि झारखंड प्रदेश की नेत्री थी मंजू कुमारी जी, आज बीजेपी ज्वाइन की है, आप उसके ऊपर भी तो कुछ कहिए। आखिर सब इतना जब विकास की डोर था तो कैसे फिर आपके ही पार्टी के एक नेता छटक जाते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते? लोकतंत्र से चलता है, आज सबको अपना अधिकार है अपना भविष्य तय करने का। हाँ। उनको लगा कि हम वहाँ जा रहे, भारतीय जनता पार्टी मेरी भविष्य ठीक है तो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर आपकी चैनल के दर्शक अगर ये सोचता हो कि डॉक्टर मंजू कुमारी का जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान है, हाँ। तो मैं आपको बता दूं, अगले बार 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 42,000 वोट मिली थी, वो कांग्रेस पार्टी का वोट है। अगर आप बना रहे हैं या जेएमएम बना रही है? क्योंकि आपके प्रवक्ता टीवी चैनल पर कह रहे हैं कि यदि हम 40 का आंकड़ा पार करते हैं तो हमारा मुख्यमंत्री होगा। आपका हमारे प्रवक्ता ने क्या कहा मैं तो देखा नहीं, मगर मैं आपको बता देता हूं कि हमारे इंडिया गठबंधन में किसी भी कोई तरह का दरार नहीं है। हम लोग बहुत मजबूती के साथ में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने जा रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त करवाता हूं कि फिर से हम लोग झारखंड में सरकार बनाएंगे। तो इस जो घुसपैठ का मुद्दा भाजपा उठा रही है, कई आदिवासी बेल्ट में जनसंख्या का आगे पीछे हुआ, उसके ऊपर क्या आप सपोर्ट कर रहे हैं? मतलब ये झारखंड की सुरक्षा का मामला, इस पर भी तो कुछ कहिए। सवाल उठा कौन रहा है? सवाल भाजपा उठा रहे हैं। सवाल उठा रहे हैं भाजपा के अमित शाह जी उठा रहे हैं ना। अमित शाह जी अभी हैं क्या देश का? वो गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए उनको कि मैं भारत देश का गृह मंत्री हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, हमारा देश के गृह मंत्री है। एक चीज़ आप हमें बताइए, सीमा सुरक्षा का ये मामला है, आप मीडिया से हैं, ये सीमा सुरक्षा का मामला ये केंद्र का जिम्मेवारी है या राज्य की जिम्मेवारी है? केंद्र की जिम्मेवारी है ना। 10 साल से आपके शासन है तो नहीं मैं टोकूंगा इसमें। देखिए, केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन केंद्र की जब जिम्मेदारी है तो यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा जी बोल के गए हैं कि आप इसमें पहल कीजिए, आगे आप बढ़िए। अरे सुनिए ना, केंद्र में इसमें तो आपको कहा जा रहा है कि आप सहयोग कीजिए। अरे सुनिए ना, केंद्र में 10 साल से सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी की है। इससे 5 साल पहले रघुवर दास भी थे, तो उनके समय में घुसपैठिया कहाँ गया था? ये हेमंत जी को आने के बाद घुसपैठिया आए क्या? अच्छा, हेमंत जी का आने के बाद अगर घुसपैठिया आए हैं तो ये चुनाव के समय में याद आए क्या? अभी 5.5 साल कहाँ थे उस समय? इसी बात पर तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी कह रहे हैं कि आप सपोर्ट कीजिए। नहीं, सुनिए, हमारे झारखंड के लोग असम का मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बुड़बक ना समझे,
वो सोचते हैं ये लोग झारखंड के लोग हैं, ये लोग आदिवासी हैं, ये लोग कुछ पास जो है कुछ अकल नहीं है, ये सोचना छोड़ दें। झारखंड का जनता उसको ऐसी सबक सिखाएगी कि इस बार जो है ना विपक्ष में बैठने लायक नहीं रहेगी। क्या सर, विपक्ष में भी नहीं बैठेंगे क्या इस बार आप? नहीं, जब हमारे देखिए एससी सेल के जिला अध्यक्ष है बोले हैं तो गलत बात नहीं है। हाँ। एकदम साफ है, हम लोग का मंशा साफ है कि यहाँ से विपक्ष में बैठने लायक भी हम लोग भाजपा को नहीं रहने देंगे। अच्छा, तो आप सत्ता पक्ष में बैठ रहे हैं या जेएमएम सत्ता पक्ष में बैठ रही है? नहीं, सत्ता पक्ष में हम जेएमएम के साथ गठबंधन में हैं। अच्छा, तो जेएमएम ऐसे कैसे बोलते हैं किसी, हम देखिए जेएमएम है, राजद है, माले है, हम सभी सत्ता पक्ष वाले। आपको यहाँ यदि टिकट मिलता है, आप कह रहे कि मैं यहाँ प्रबल दावेदार के रूप में, तो आपका यहाँ क्या विजन रहेगा? आप यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन के ऊपर आपका क्या पर्सनल मोटिव होगा इस क्षेत्र के लिए? मैं अलग अलग चैनल में अपनी बात हर समय रखता हूँ। आप भी यदि मुझसे पर्सनल बात करेंगे, मैं जमुआ के लिए कहीं बोलता हूँ। अभी मैं झारखंड के हर मुद्दे पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी झारखंड के मुद्दे के लायक अभी लोग ने नहीं बनाया। अभी मैं जमुआ में चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो मेरा मोटिव है जमुआ का जो मुद्दा है वही मुद्दा को लेके चलूँ, और उसी मुद्दे पर आप बात करेंगे तो मैं लगातार बात तब से करूं। जमुआ में जैसे अभी शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का अच्छा स्तर, इसके ऊपर आपका कुछ तो मोटिव लेके चले होंगे, तभी जनता से आप किस हिसाब से वोट मांगने का प्रयास करें? मैं ये लगातार मैं मुद्दा उठा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक को इस चीज़ का सोचना चाहिए था। जैसे स्वास्थ्य के बारे में आपने बोला, तो देखेंगे कि स्वास्थ्य केंद्र तो हर पंचायत में है नहीं। तो आप दिल्ली में रहे होंगे, मैं भी दिल्ली में लगातार रहा हूँ। दिल्ली में बहुत अच्छा मॉडल में देखा था, मोहल्ला क्लिनिक। मैं चाहता हूँ कि हर पंचायत में एक मोहल्ला क्लिनिक हो, और उसके साथ साथ उस मोहल्ला क्लिनिक के साथ एक एम्बुलेंस भी हो, जो स्थानीय विधायक को सोचना चाहिए था। उन्होंने नहीं सोचा, तो मैं सोच रहा हूँ यदि मुझे जनता उस लायक बनाती है तो जी निश्चित ही उस मॉडल को, मैं दिल्ली का जो मॉडल है मैंने देखा है, उस मॉडल को लागू करूँगा। और शिक्षा की बात आप बता रहे हैं, तो दिल्ली में रह के मैं शिक्षा का मॉडल को भी देखा हूँ। इतना अच्छा स्कूल वहाँ पे केजरीवाल जी ने किया, तो निश्चित ही मैं चाहूँगा कि यहाँ का जो शिक्षा का मॉडल दिल्ली वाले मॉडल है वो उसको अपनाएं। खासकर आप कहीं कहीं देखेंगे, आप 1-2 स्कूल जाएंगे, वहाँ पर 300 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट है, टीचर मात्र 1 हैं, 2 हैं। तो ये तो अनुपात सही नहीं है। अभी 40 स्टूडेंट है तो 1 टीचर होना चाहिए, अनुपात फिक्स होना चाहिए। तो ये तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं स्थानीय विधायक को, मैंने आपका फोकस यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य के ऊपर रहेगा। ठीक है, आप सर इनके मुद्दों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और क्या लगता है कि इस बार फिर से यहाँ जेएमएम समर्थित कांग्रेस को ही आप लोग सपोर्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि पिछले बार तो क्या मुद्दा था, ये सब जनता जा रही है और आपको जनता ने लताड़ दिया है, हरा दिया है। इस बार फिर से आप कह रहे हैं कि प्रयास करेंगे? इस बार जो है फिर गठबंधन की सरकार होगी और जेएमएम की सरकार होगी। जैसा जेएमएम काम किया है वो हिसाब से फिर गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। या बिजली हो है, या मैया योजना हो, ठीक है, या फूले बाई सावित्री हो, या अबुआ आवास हो। तो हमारे हेमंत जी इतने विकास किए हैं कि इसको पब्लिक नहीं नकार रहे हैं। फिर से पुनः हमारे हेमंत जी आ रहे हैं, 50+ सीट लेके आ रहे हैं हेमंत जी। और देखिए, एक पार्टी जिन्होंने झारखंड में तहलका मचाया हुआ है, उनको भला मैं कैसे भूल सकते हैं, और उनका मैं बातचीत कैसे निकल। सर, आप जेबी के एसए से हैं, तो आप इन पार्टियों के बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, और आपका क्या विजन है इस क्षेत्र के लिए, खासतौर पर जमुआ के लिए? देखिए, अभी जो इन लोग बोल रहे हैं मैया सम्मान योजना, और हम प्रज्ञा केंद्र संचालक भी हैं और उसका प्रखंड अध्यक्ष भी हैं जमुआ का। मैया योजना का हम लोग ने दिन रात करके काम किया। उसके पहले 6 महीना से हम लोग को ना कोई मानदेय दिया गया है। 7,500 सरकार सीएससी को देती है, और सीएससी जो है 2475 रुपया जो काम करता है उसको देती है, और 5,000 खुद खा जाती है। वो 5,000 कहाँ जाता है? दूसरा चीज है कि जो हम लोग सीधा कहना है कि भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है। दूसरी चीज, हम लोग ने दिन रात करके काम किया, और सभी मैया योजना को 1-1 हजार रुपया आ गया। हम लोग सब काम किए, हम लोग को 1 रुपया नहीं मिला। अब बताइए कि हम लोग, आपका पॉइंट है कि भ्रष्टाचार इस सरकार में है ना? तो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आपका क्या फिर प्रयास रहेगा? हम लोग का प्रयास रहेगा। तो पंचायत स्तर पे कोई काम नहीं होता। अगर आदमी मरता है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जितना दिन में 13वां खत्म हो जाता है, 40वां में जाके उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। दौड़ते दौड़ते ब्लॉक में मर जाइए,
पंचायत में कोई पंचायत स्तर पे काम नहीं होता, क्यों नहीं होता? तो ये भ्रष्टाचार का आरोप सीधा जेबी केस लगा रहे। नहीं, मैं सरकार के प्रतिनिधि से बात करूंगा। सर, ये भ्रष्टाचार देखिए, वाकई देखिए, आपके सरकार के प्रतिनिधि साथी है, ये तो अपनी तारीफ करेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार के ऊपर क्या विजन है सर? कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा, ये लगता है एनजीओ के द्वारा इन लोग काम कर रहा है। ये अपने एनजीओ से पूछे कि भाई हमारा जो है पैसा कहाँ जाता है। सरकार का काम था आपको ठेका दे देना, आप दे दिए। अब वो क्या कर रहा है ये उन लोग उनसे सवाल करेगा, हमारी सरकार से सवाल करने नहीं है। अब रही बात की कहा भ्रष्टाचार, और अगर भ्रष्टाचार ये जमुआ में दिखाते हैं तो यहाँ का 15 साल का विधायक क्या कर रहा है? कान में तेल देके क्यों सोए हुए हैं? उनका काम नहीं, जनता सरकार तो आपकी है सर। सरकार हमारी, हम तो चल जाते हैं, हम तो नहीं देकर भ्रष्टाचार।